मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप लोग को अपनी सहेली मीनू वाजपेयी का एक आर्टिकल सुनाने आ रही हूँ। मीनू वाजपेयी ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हैं और इनके घर में ब्रह्मा कुमारी क्लासेस चलती हैं। गीता पाठशाला इनकी क्लास में चलती है। अक्सर हम उनके यहाँ गीता पाठशाला में मुरली सुनने आया करते हैं। तो इन्होंने आज हमारे पास एक कहानी भेजी। ये कहती हैं कि एक विधवा स्त्री थी, उसका एक पुत्र था, तो वो बड़े जतन से उसको पाल रही थी। एक दिन उस विधवा के पुत्र ने अपने राजा को देखा, तो देखा भाई राजा के भाई शान निराली, खूब बढ़िया कपड़े पहने, गाड़ी पर सवार, आगे पीछे नौकर चाकर लगे हुए। तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या मैं कभी राजा से बात कर सकता हूँ? माँ ने अपने बच्चे की बात सुनी और हंस दी, कुछ बोली नहीं। कुछ दिनों बाद उसी गांव में एक संत आए। बच्चे ने अपनी इच्छा संत जी से प्रकट की, बड़े आदर भाव से वहाँ प्रणाम किया उनको और कहा कि मैं एक बार राजा जी से बात करना चाहता हूँ। संत बोले ठीक है, फ़लानी जगह चले आओ, वहाँ राजा का महल बन रहा है और वहाँ जाके तुम मजदूरी करना शुरू कर दो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि पैसा बिल्कुल मत लेना और पूरे उत्साह के साथ अपना मेहनत करना। अब वो जो विधवा का पुत्र था वहाँ चला गया। उसने कहा भाई मुझे भी मजदूरी पे रख लो। रख लिया गया और बड़े उत्साह और उमंग के साथ मेहनत करने लगा। तो जब पेमेंट का समय आता, वो कहता मुझे पेमेंट नहीं चाहिए, मेरे घर का ही तो काम है, घर में कैसी मजदूरी लेना। सभी देख के बड़े दंग कि हर रोज आता, दुगने उत्साह से काम करता। एक दिन राजा जो था अपने महल देखने आया कि जो मैं महल का निर्माण करवा रहा हूँ कैसा बन रहा है। तो उसने इस बच्चे के काम को देखा जो खुश होकर मन लगा के बहुत मेहनत से काम कर रहा था। राजा ने कहा ये कौन सा मजदूर है भाई, इस छोटे से बालक को मजदूरी पर रख लिया है और देखो कितने उत्साह से कितने उमंग से काम कर रहा है। आज इसको वेतन दूना देना, इसको मजदूरी दुगनी देना। तो मंत्री बोला यही तो आश्चर्य की बात है राजा साहब, ये प्रतिदिन आता है, मन लगा के काम करता है बड़े उत्साह के साथ, लेकिन 2 महीने से लगातार काम करने के बावजूद इसने आज तक वेतन नहीं लिया। और जब मैं पूछता हूँ वेतन क्यों नहीं लेते, तो कहता कि अरे घर का काम है। अब राजा ने उस बच्चे को बुलवाया कि आओ। आया, बोला क्या नाम है तुम्हारा? तो उसने कहा कि मेरा नाम है विनय मिश्रा। कहा अच्छा भाई, ये बताओ विनय मिश्रा कि तुम पैसा क्यों नहीं लेते हो, अपनी वेतन अपना मजदूरी क्यों नहीं लेते हो? उसने कहा हाँ जोड़, अरे राजा जी, और उसके पैरों में वो गिर पड़ा। बोला मैं आपके दर्शन करना चाहता था, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ी, आपने मुझे बुलाकर बात की, मेरे लिए यही बड़ा सौभाग्य की बात है। ये तो घर का काम है और घर में कैसी मजदूरी लेना। राजा उसके उत्तर से बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा ने उसको अपने साथ लेकर चले गए, उसको मंत्री बना दिया। जब मंत्री बन गया तो महल में भी पूरी ईमानदारी मेहनत के साथ काम करता। प्रतिदिन सुबह उठते ही राजा के चरणों को स्पर्श करता, सभी बड़ों का सम्मान करता, छोटों से प्यार करता। बेटा ये प्रणाम एक ऐसी चीज़ है ना जो अच्छे को झुकने पर मजबूर कर देती है, दिल में जगह बना ही लेती है। और वो भी हंस कर मुस्कुरा कर प्यार से किया हुआ प्रणाम तो न जाने कितने आशीर्वाद बरसाता है। अब ईमानदारी और मेहनत ऐसा गुण है जो बेईमान से बेईमान व्यक्ति को भी पसंद आता है। राजा ने देखा मंत्री होकर भी ये कितना अच्छा काम कर रहा है, बेहद चरित्रवान, कोई नशा नहीं इसके अंदर, इतनी विनम्रता, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्यार करना। राजा उसको देख देख कर बेहद खुश रहता और राजा की इकलौती कन्या थी। उसने सोचा इससे अच्छा वर मुझे कहाँ मिलेगा, चरित्रवान है, गुणवान है, ईमानदार है, बड़ों का सम्मान करने की इसके अंदर आदत है, इसकी माँ ने इसे कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। राजा ने उससे कहा कि मैं तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। तो विनय मिश्रा ने कहा कि इसके लिए आपको मेरी माँ से पूछना पड़ेगा। और माँ खुशी खुशी तैयार हो गई। अब वो साधारण सा बच्चा वो राजा का दामाद बन गया। तो मेरे साथियों, बिल्कुल इसी प्रकार से परमात्मा जो हैं वो हम सब के राजा हैं और हम सभी परमात्मा के मज़दूर हैं।
परमात्मा का भजन करना ही मजदूरी करना है। संत ही मंत्री है, जो भक्ति है वही राजपुत्री है, और मोक्ष ही राज है। हम परमात्मा के भजन के बदले में कुछ भी ना मांगें तो वो परमात्मा स्वयं दर्शन देकर पहले संत से मिलवा देते हैं और फिर अपनी भक्ति प्रदान कर हमको मोक्ष दे देते हैं। वो लड़का अगर सकाम करता तो क्या होता, वो ज़्यादा ज़्यादा मजदूरी ही पाता, पर उसने तो निष्काम कर्म किया तो वो राजा बन बैठा। यही सकाम और निष्काम कर्म में फल में भेद है। तो मेरे साथियों, जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं और उस कर्म का फल ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं, ईश्वर पे छोड़ देते हैं, तो वो हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही करता चला जाता है। तो आप लोग को मीनू वाजपेयी की कहानी कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। भाई मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको